पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जेपी नड्डा के साथ डायमंड हार्बर में हुई घटना पर केंद्र सरकार और राज्य की ममता सरकार आमने सामने आ गई है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में तैनात 3 आईपीएस अधिकारियों को कार्रवाई करते हुए दिल्ली बुलाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नड्डा के काफिले को पश्चिम बंगाल में निशाना बनाया गया। अब तक पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि जिन लोगों ने नड्डा के काफिले को निशाना बनाया वो किस दल के सदस्य थे। बीजेपी का आरोप है कि वो लोग टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जबकि ममता इसे बीजेपी का ड्रामा बता रही है। टीएमसी का दावा है कि ये सब बीजेपी के ही लोग थे, लेकिन इस मामले से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुट गए हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को दिल्ली बुलाया था, लेकिन ममता बनर्जी ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने अफसरों को दिल्ली भेजने से मना कर दिया था। गृह मंत्रालय में ये बैठक होनी तो 14 दिसंबर को थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया है। उसने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर दिल्ली बुला लिया है। गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई को जेपी नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आना ही था। मामले पर टीएमसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गृह मंत्रालय पर पश्चिम बंगाल के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को डराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजना गृह मंत्रालय द्वारा दबाव डालने की रणनीति है। ऐसा करके राज्य में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में थे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर की ओर जब वे जा रहे थे, तब रास्ते में उनके काफिले को कुछ लोगों ने निशाना बनाया था, जिसमें जेपी नड्डा तो सुरक्षित रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को चोट आई। बीजेपी ने कहा था कि इस घटना को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसमें वहां की स्थानीय पुलिस भी शामिल थी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।